नाअहल चेयरमैन पैमरा की बोल न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्क भर के सहाफ़ियों का पार्लियामेंट हाउस के सामने भरपूर एहतजाज। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं केबल ऑपरेटर्स को बोल न्यूज़ को बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं। उमर हयात, जी उमर, बताइएगा सहाफ़ियों के क्या मुतालबात हैं? और हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार वेंकवानी साहब मौजूद थे इजहार यकजहती के लिए, और ये मुजाहरे में शामिल हुए पैमरा के हवाले से। जैसा कि उन्होंने कहा कि पैमरा को ज़ाती बुग़्ज़ और अनाज से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। जी उमर हयात, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद का एहतजाज जारी है पार्लियामेंट हाउस के बाहर। हमारे नुमाइंदे उमर हयात से रमेश कुमार PTI रहनुमा ने गुफ्तगू भी की और बोल के हवाले से उन्होंने इस मौजू पे कहा कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, इस इशू को जल्द अज जल्द रिजॉल्व होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पैमरा और बोल को एक पेज पर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उमर हयात इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। उमर, बताइएगा दीगर सहाफ़ियों के क्या मुतालबात है, किस तरह यकजहती का इज़हार किया जा रहा है? तमाम चैनलों को तमाम इज़हार राय की आज़ादी पर कोई कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। बोल को जी उमर, कहिएगा। जी बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त ये एहतजाज जारी है और यहाँ पर हमें जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं इस एहतजाज में। बोल के साथ इजहार यकजहती के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ मौजूद है बोल इस्लामाबाद के गुलाम मुर्तज़ा साहब। यकीनी तौर छठा एहतजाज है चेयरमैन पैमरा के खिलाफ, तो क्या समझते हैं आपके जो इस वक्त चेयरमैन पैमरा की जानिब से ज़ाती अनाज, ज़ाती बुक्स का मुजाहरा किया जा रहा है और केबल ऑपरेटर्स पर ये दबाव डाला जा रहा है कि बोल को पिछले नंबरों पर रखें, क्या कहेंगे इस पे? देखें, बहुत अफसोसनाक अमर है और हमने आज़ादी इजहार राय के बहुत सारे बंद करने के तरीके और भी देखे हैं, लेकिन इस चेयरमैन पैमरा की तरफ से जो ये काम किया जा रहा है बग़ैर किसी कानून के, बगैर किसी रूल्स के, जब दिल चाहता है बोल टीवी को अगले नंबरों पर डाल दिया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिसमें कहा गया है कि किसी चैनल को डिसलोकेट नहीं किया जा सकता, उसको उसकी ओरिजिनल लोकेशन पर रखा जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चेयरमैन पैमरा जो है वो रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर जारी करता है, क्योंकि हमने उनको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए वो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं क्योंकि हमने उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर रखा है, जो कि गैर आनी अपॉइंटमेंट है, गैर कानूनी है, और उनके डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही देते हैं कि वो एक लीगल लेजिटिमेट चेयरमैन पैमरा नहीं है। उनको खुद ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की गई, ऐसे डिग्रियां ऐसी मांगी गई जो कि उनके पास थी, और स्पेशली उनके लिए ये पोस्ट क्रिएट की गई, जबकि इससे पहले जो इश्तहार आया था वो एक मुसाबकती अमल के तहत उसके चेयरमैन का तकर्रर होना था, लेकिन इन्होंने मैनिपुलेट किया, और उसी मैनिपुलेशन जिन लोगों ने इनको उस वक्त लगवाया था उन्हीं को अब सामने रखते हुए ये उन्हीं के अहकामात मानते हैं, ना कानून देखते हैं, ना आइन देखते हैं, ना ऑर्डिनेंस देखते हैं। मैं यहाँ बहुत शुक्रगुजार हूँ मेंबरान कौमी असम्बली जनाब अकरम चीमा साहब का भी और उनके साथ दीगर साथियों का भी, बल्कि उनको बिल्कुल मुर्तज़ा साहब, मैं उनसे बात करता हूँ। अब्दुल शकूर शाद साहब रुकने कौमी असम्बली हैं हमारे साथ मौजूद इस वक्त इस एहतजाज में, बोल से इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। शकूर शाद साहब, चेयरमैन पैमरा के इस इक़दाम को आप किस नज़र से देखते हैं? आज़ादी सहाफ़त पर क्या ये हमला नहीं है? मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त के लिए इस मुल्क में सियासी कारकुनों ने अपनी नंगी पीठों पे कोड़े भी खाए। उन कारकुनों के साथ सहाफ़त के जो दोस्त थे, हमारे साफी दोस्त थे, उन्होंने भी कोड़े खाए। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को अगर आगे ले जाना है तो सहाफ़त की आज़ादी होनी चाहिए, इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इज़हार राय की आज़ादी के भी जो लिमिटेशंस हैं उसको भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरे खिलाफ एक अखबार ने मुसलसल 23 रोज़ तक बेबुनियाद खबरें शाया की, लेकिन अगर किसी और बहाने से
सिर्फ इस वजह से कि आपको किसी का चेहरा पसंद ना हो या जो वो कह रहा है वो पसंद ना हो तो आप उस पर कदगन लगाएं, तो ये भी काबिल कबूल नहीं है। दोबारा भी राब्ता करेंगे, हमारे नुमाइंदे नईम असगर भी इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं। नईम असगर, बताइएगा, सिविल सोसाइटी की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, सहाफ़ियों की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। मुल्क भर के सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज शुरू कर दिया है। बोल पर कदगन नामंजूर, बोल को बोलने दो। हमारे नुमाइंदे उमर हयात से रमेश कुमार पीटीआई रहनुमा और अब्दुल शकूर रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अकरम ने भी बात की और उन्होंने इजहारे यकजहती किया बोल के साथ, जिसमें रमेश कुमार ने कहा कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए। हमारे नुमाइंदे नईम असगर इस वहां पर मौजूद हैं। नईम, बताइएगा, सिविल सोसाइटी भी एहतजाज कर रही है, सहाफ़ी भी आज एहतजाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त आप पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं जहां पर एहतजाज हो रहा है। बोल एम्प्लॉयज़ की जानिब से भी बोल के मुलाजमीन हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सियासी जमातों के अरकान और हुकूमती जमात पीटीआई के जो अरकान है MNA वो भी यहाँ पर मौजूद थे। वो इस वक्त हमारे साथ एहतजाज में मौजूद हैं। वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एहतजाज के दौरान खिताब करते हुए भी इस बात का, इन ख्यालात का इजहार किया। उनका ये कहना था कि बोल जो है वो अवाम की आवाज़ है, पाकिस्तान की आवाज़ है, इसको दबाने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। उनका ये कहना था कि बोल के खिलाफ जो मुआंदाना कार्रवाइयाँ हैं, जो गैर कानूनी अहकामात हैं, उनको वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट हाउस के सामने ये जो एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं, तलबा तंजीमों के रहनुमा भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमें हैं उनके रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है, बोल मुलाजमीन का साथ दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि बोल जो है आज़ादी इजहार राय का एक मजहर है। बोल आज़ादी इजहार राय का मजहर है और इसकी आवाज़ को बंद करना पाकिस्तान की आवाज़ को बंद करने के मुतरादिफ होगा, अवाम की आवाज़ को बंद करने के मुतरादिफ होगा। यहाँ पर लोग जो मुजाहिरीन हैं एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अभी हमारे एहतजाजी मुजाहरे में ANP के रहनुमा जाहिद खान साहब आए हैं। वो उनसे बात करते हैं। ANP के रहनुमा जाहिद खान साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बोल के खिलाफ चेयरमैन पैमरा जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पैमरा तो इस मुल्क में इस वक्त जो मीडिया की ज़बानबंदी हो रही है, शायद इस कभी भी किसी डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ है। और अवामी नेशनल पार्टी तो हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, क्योंकि जिस मुल्क में सहाफ़त आज़ाद ना हो, जिस मुल्क में आपका अदलिया आज़ाद ना हो, वो माशरा चल नहीं सकता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो भी आता है हुक्मरानी से पहले अगर वो अपोजिशन में होते तो उसको मीडिया भी याद आती, उसको आज़ाद अदलिया भी आज़ाद आती, वो हर एक की बात करता है। लेकिन जब खुद इधर बैठते हैं तो तनकीद बर्दाश्त नहीं होती है, और वो तनकीद बर्दाश्त नहीं होने की, देखिए डेमोक्रेसी में तनकीद करना बहुत ज़रूरी है। अगर तनकीद ना हो तो इसका ये मतलब है कि फिर वो वहाँ बेहिस कौम है, वहाँ कोई बोलने वाला है ही नहीं, उनके कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो पैमरा कर रही है ये बहुत नाजायज़ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अब ये वक्त है कि इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी हो, और आइन में आज़ादी है। आइन जो 1973 का हमारा आइन है, उसमें हर एक इदारे को आज़ादी है, हर एक बंदे को आज़ादी है, ज़बान बंदी किसी का नहीं हो सकता है। तो जब आप ज़बान बंदी करेंगे मसाइल होगा, मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। कहीं मुअज़्ज़ब दुनिया में ऐसा नहीं होता है जिस तरह हमारे यहाँ हुक्मरान करते हैं, और ये नाइंसाफ़ी है। बोल के साथ भी नाइंसाफ़ी है। बाकी मैं बहुत सारे एंकर दोस्त थे अच्छे जो जिस चैनल में काम करते थे, उन बेचारों को या तो चैनल को बंद करवाता था या कहते या आप इनको निकाल दो। तो ये क्या बात हुई? इस वजह से हम समझते हैं कि हमारे 22 तारीख को इसी सिलसिले में आपके नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा है, पूरा पाकिस्तान में हमारे है। और यही है कि ये जो मीडिया की आज़ादी है, या जो अदलिया की आज़ादी है, या इस मुल्क में इंसानों की जो 73 के आइन में आज़ादी दी है, ये बहाल करो। ये पैमरा शिमरा वगैरह जो ये काम कर रहे हैं, ये अफसर कल कहाँ जाएंगे?
ये इससे पूछेंगे कि ये कल कहाँ जाएंगे। अगर इस मुल्क में, इस कौम में रहना इनने, तो इनको ये गलत हुक्म नहीं मानना चाहिए और ये पाबंदी किसी सूरत में कबूल नहीं है। एनपी आपके साथ है, उनके कारकुन आपके साथ है। जाहिद खान साहब, चेयरमैन पैमरा इसमें पार्टी बने हुए हैं, उनके खिलाफ बोल ने जो खबरें चलाई, उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से खबरें चलाई, उसके बाद से चेयरमैन पैमरा पार्टी बने हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, वो पैमरा जो चेयरमैन बना हुआ है, उसके किसके कहने भी बना होगा, उसकी अपनी क्या जरूरत हो सकती है। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो हुक्मरान जिम्मेदारी देखे और किसी का हो या ना हो, हम ये सेलेक्टर हुक्मरान को कहते हैं कि भाई आप कम से कम बैठे तो है ना, अगर तू सेलेक्ट भी है लेकिन ये काम तो न करवाऊं, क्योंकि कल यही मीडिया आपके काम आ रहा था। सुबह शाम आपके 126 दिन, ये सुबह से रात तक आपको यही चैनल दिखाते रहे और ये आपको इतना आपको आगे ले गए कि आज तुम वज़ीर-ए-आज़म बने बैठे हो। तो ये पैमरा के चेयरमैन को फौरन हटा दे, इसको हटा दे कि ताकि ये अपनी दुश्मनी तभी ख़त्म उसका होगा कि जब इसको आप हटाएंगे। अगर आप यहाँ पे कानून, इंसाफ और अदलिया के और आपकी मीडिया की आज़ादी नहीं होगी, ये माशरा आगे चल नहीं सकते। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशियत तबाह है, आपके हर खर्च पॉलिसी तबाह है और अगर आप कोई भी चैनल इस पे बात करते तो आप उसको पाबंदी भी लगाते हो। ये नाइंसाफ़ी है और ये नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जाहिद खान साहब थे, उनका ये कहना था कि बोल के ऊपर बोल पे जो पाबंदी लगाई जा रही है ये गैर कानूनी है और ये हुकूमत पीटीआई जो मीडिया का सहारा लेकर मीडिया के जरिए इस मुल्क पर मुसल्लत हुई, अब वो मीडिया के खिलाफ ही इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है। जाहिद खान साहब का ये भी कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो चेयरमैन पैमरा है इनको हटाए, क्योंकि ये जो बोल के खिलाफ जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये तभी खत्म होंगी कि जब ये इसको हटाया जाएगा। जाहिद खान साहब का ये भी कहना था कि जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में भी आज़ादी इजहार पर कटघन लगाई जाती है वो मुआशरे जिंदा नहीं रहते, वो इन्हतात की जानिब जाते हैं। इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के सामने बोल के मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के रहनुमा एहतजाज कर रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं पैमरा के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ। और यहाँ पर मौजूद हर शख्स का यही कहना है, एक ही आवाज है, सबका ये कहना है कि बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो। एहतजाज किया जा रहा है और ये एहतजाज ये आज पहला एहतजाज नहीं है, इससे पहले पैमरा हेडक्वार्टर के सामने भी बोल के मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी और जर्नलिज्म के जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो यहाँ पर एहतजाज करती रहीं। पैमरा हेडक्वार्टर के सामने भी एहतजाज करती रहीं, लेकिन और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस के सामने भी एहतजाज किया गया, लेकिन अभी तक जो बोल के खिलाफ पैमरा की कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं, वो जारी हैं। यही वजह है कि आज एक दफा फिर सहाफ़ती तंजीमें, बोल के मुलाजमीन और सियासी जो रहनुमा है वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने है। पार्लियामेंट के हाउस के सामने एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत की जो हुकूमत है उसको बताया जा रहा है कि बोल के खिलाफ गैर कानूनी गैर मुनसिफाना इक़दाम किए जा रहे हैं, इनको रोका जाए। चेयरमैन पैमरा जो बोल टीवी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको रोका जाए, बोल को बोलने दिया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं पैमरा, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने सहाफ़ती तंजीम में बोल टीवी के मुलाजमीन और दीगर मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि बोल की आवाज़ को बंद करना, पाकिस्तान की आवाज़ को बंद करना है। जी ठीक है, नईम असगर साथ रहिएगा, हाल से आगाह कर रहे हैं। तकरीबन ये 5 से 6 एहतजाज है जो पार्लियामेंट हाउस के सामने रिकॉर्ड कराया जा रहा है। नाअहल चेयरमैन पैमरा की बोल न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस वक्त मुल्क भर के सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के सामने भरपूर एहतजाज मनाज़िर इस वक्त आप देख सकते हैं कि एहतजाज में ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं। ANP के जाहिद खान भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं और उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की। अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मीडिया की ज़ुबान बंद की जा रही है और जिस मुल्क में मीडिया आज़ाद ना हो उस मुल्क में तबाही होती है। साथ साथ उन्होंने भी कहा कि पैमरा के जो चेयरमैन हैं उनको हटाने का उन्होंने मुतालबा किया और कहा कि बोल के साथ नाजायज़ किया
किया जा रहा है, बोल को ना बोलने देना ये नाजायज है। उमर हयात भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं। उमर हयात, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल जी, उमर हयात भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं, उनसे भी सूरत हाल जानेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं, नाअहल चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के खिलाफ इस वक्त आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। नईम असगर से एक बार फिर बात करेंगे। जी नईम, जी बिल्कुल, जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज जारी है बोल के मुलाजमीन का, सहाफ़ती तंजीमों का, जिसमें सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के रहनुमा अभी बड़ी तादाद में शरीक हैं। अब से कुछ देर पहले PTI के रहनुमा यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने मुजाहरे में शिरकत की। हुक्मरान जमात के MNA थे वो भी यहाँ पर आए और उसके बाद अभी ANP के रहनुमा जाहिद खान साहब यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने इस मुजाहरे का हिस्सा बने, यहाँ पर खिताब किया और उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि बोल की आवाज को बंद करना, बोल को बंद करना, पाकिस्तान की आवाज को बंद करना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ बोल न्यूज इस्लामाबाद गुलाम मुर्तजा साहब। गुलाम मुर्तजा साहब, आप बताइएगा, ये अभी हमने ANP के रहनुमा जाहिद खान साहब भी ये कह रहे थे कि जिस मुआशरे में आज़ादी इजहार को दबाया जाता है वो मुआशरे ज्यादा देर तक नहीं चलते, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और आईनो कानून के मुताबिक ये हमारा हक है कि हम आज़ादी इजहार राय को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लोगों को मुस्तनद खबरें जो हैं वो फराहम करें, और यही काम बोल कर रहा है। और इसी वजह से बोल को तनकीद का निशाना बनाया गया, और जब कोई भी ऐसा हथकंडा जो उनके पास मौजूद था वो इस्तेमाल करते हुए वो बोल को बंद नहीं कर सके, बोल की आवाज़ को नहीं दबा सके, तो फिर उन्होंने ये रात के अंधेरे में वारदातें ऐसी शुरू कर दी हैं। कभी वो फैसलाबाद के केबल ऑपरेटर्स को कहते हैं, कभी लाहौर के केबल ऑपरेटर्स को कहा जाता है कि बोल को आखिरी नंबरों पे डाल दो, बोल को 71 नंबर पे डाल दो, बोल को 65 नंबर पे डाल दो। बात यह है कि अगर आप खुद ही आइन है, खुद ही कानून है, तो आप आ जाएं, हुकूमत भी संभाल लें, आप बन जाएं हुकूमत, आप फिर सब मीडिया बंद कर दें। आप किन से पैसे लेके ये काम कर रहे हैं, किन के इमाम पे ये काम कर रहे हैं, वो आपका साथ नहीं देंगे। वो उन्होंने पहले भी किसी का साथ नहीं दिया, वो सिर्फ फ़ायदे हासिल करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। उन्होंने पहले भी जो चेयरमैन पैमरा रहे हैं उनसे भी फ़ायदे उठाए हैं, आज वो आपसे फ़ायदे उठा रहे हैं। कल को जब आपको बाहर निकाला जाएगा तो फिर आपके साथ भी वो नहीं होंगे। वो कभी किसी के साथ नहीं रहे, वो मुफाद परस्त टोला है। अभी भी हम आपसे ये कहते हैं कि आप बोल को एक TV चैनल समझते हुए हम पैमरा को अथॉरिटी मानते हैं, तो आप हमें चैनल समझें, हमारे हकूक़ को सल्ब न करें, हमारे हकूक़ को गस्ब न करें और ना सहाफ़ी को तंग करें, क्योंकि आप जानते हैं, आप भी इंफॉर्मेशन ग्रुप से हैं कि वहाँ पे जब भी सहाफ़ियों को तंग किया गया तो उसके नताइज अच्छे नहीं निकले। आज हम यहाँ सरापा एहतजाज हैं, कल किसी और जगह होंगे, वहाँ पे हम एहतजाज कर रहे होंगे, कल आपके ऑफिस में भी एहतजाज होगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है, और ये बार बार कही जा रही है कि हमें मजबूर न करें कि हम कोई इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तजा साहब थे ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनका भी यही कहना था कि बोल की आवाज़ को बंद करना जो है वो मुनासिब नहीं है, ये गैर कानूनी इक़दाम है। इस वक्त हमारे साथ जो जामियात में असातिज़ा की तंजीम है अप्सवा, उनके रहनुमा मौजूद हैं, डॉक्टर सुहेल साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बोल की आवाज़ को बंद किया जाता है, दबाया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से बोल पे जो पाबंदियाँ लगी हैं उसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ, और ये जो बेजा पाबंदियाँ लगा रहे हैं और विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं बोल की, इसकी हम शदीद मजम्मत भी करते हैं। और हम जो सहाफ़ी बरदरी है और जो बोल के हमारे सहाफ़ी बहन भाई हैं, हम उनके साथ मुकम्मल जो है इज़हार यकजहती के लिए आज आए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि मीडिया की आज़ादी जो है वो किसी भी जमहूरी मुआशरे का हुस्न होता है, और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि मीडिया की आज़ादी को जो है वो सल्ब होने से बचाए। डॉक्टर साहब,
पीटीआई के बारे में ये तासुर है कि ये मीडिया के कंधों पे चढ़ के आई। अब जब ये गवर्नमेंट में आ गए हैं तो मीडिया के खिलाफ, खुसूसन बोल टीवी के खिलाफ जो इनके इक़दामात हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत बदकिस्मती है। हमारे जो जितनी भी हुकूमतें आती हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो मीडिया उन्हें अच्छा लगता है, और जब हुकूमत में आते हैं तो वही मीडिया जो है बुरा लगने लग जाता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कोई भी हुकूमत हो, उसको ये समझना चाहिए कि आज़ाद मीडिया उनके लिए फ़ायदा मंद है, ना कि आज़ाद मीडिया जो है उनके लिए किसी नुकसान का बायस हो सकता है। तो कोई भी मीडिया हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, उसकी आज़ादी जो है वो किसी सूरत भी उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुहेल साहब थे। डॉक्टर सुहेल साहब ने इस अमल का इजहार किया कि बोल के ऊपर जो पाबंदियां हैं उसको ख़त्म किया जाए, और उन्होंने अपनी तंजीम अप्सवा की जानिब से भी बोल के ऊपर पाबंदियों को, डॉक्टर सुहेल साहब ने बोल के ऊपर जो पाबंदियां हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा किया। उनका ये कहना था कि जिस मुआशरे में भी आज़ादी इजहार राय को दबाया। ठीक है नईम असगर, मैं आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका शुक्रिया।